आज एक दुखद समाचार तमाम पत्रकारों के लिए आया और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारों को कहा जाता है। पत्रकारिता में अपना नाम बनाने वाले व बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय रखने वाले रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन अहम सवाल ये है कि इससे पहले विकास शर्मा जो रिपब्लिक भारत से जुड़े हुए थे, उनको भी कोरोना हुआ था, वो भी इस दुनिया से चले गए। और आज रोहित शर्मा चले गए। वो एक शो जिसका नाम दंगल था, वो दंगल नहीं था बल्कि भारत की जनता की इस तरह से आवाज़ बन रहे थे कि तमाम सियासी घरानों को घेरने का काम करते थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। रोहित सरदाना का यही एक तर्क रहता था कि मैं जनता के लिए पत्रकार बना हूँ, ना कि किसी राजनीतिक दल का। हर एक व्यक्ति को घेरने का काम करते थे। लेकिन अहम सवाल ये है कि भारत सरकार पत्रकारों के लिए क्या कर रही है इस कोरोना काल में, क्योंकि निरंतर तमाम पत्रकार कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। क्या उनके परिवार वालों के लिए कुछ सोचा है जो इस दुनिया से चले जाते हैं? क्या कोई मेडिकल इंश्योरेंस पत्रकारों को दिया गया है? कोई नहीं जानता है। आगे वैक्सीनेशन का दौर है, कहाँ है पत्रकारों के लिए वैक्सीनेशन? अहम सवाल है। मेरे साथ सनी जी है, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर यूटी के चेयरमैन हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में काम करने वाला पत्रकार जब तमाम निमंत्रण आ जाता है, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आ जाता है, ताकि जनता को वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जाए जो जनता जानना चाहती है। जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जब पत्रकार अपनी ड्यूटी करता है तो भारत सरकार क्या कर रही है तमाम पत्रकारों के लिए जो इस परिस्थिति में हर एक हॉस्पिटल में आपको मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है। तो आप मीडिया चैनल्स पर देख रहे हैं कि पत्रकार वहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप इस दौर में सम्मिलित ना हो, बल्कि आपके साथ ये मुश्किल समय ना हो, इसलिए आप घरों में बने रहे, निरंतर प्रयास करें। लेकिन सनी जी से जानते हैं, आज रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं है, इससे पहले विकास शर्मा। कितनी मुश्किल घड़ी है तमाम पत्रकारों के लिए कि जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, आज वो आपके बीच नहीं है, कोरोना की जंग हार गए हैं। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत अफसोस प्रकट करता हूं कि जो रोहित सरदाना जी हैं, हमारे जो आज तक के एक बहुत अच्छे रिपोर्टर थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं दूसरा ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारे रिपोर्टर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो भी एक वॉरियर्स हैं। यानी कि जैसे हमारे सोल्जर्स जैसे अपने बॉर्डर पे लड़ते हैं, जहाँ हमारी पुलिस डिपार्टमेंट फील्ड में लड़ती है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी मतलब कि पब्लिक के साथ डील करती है, वैसा ही एक प्रेस रिपोर्टर जो हमारे होते हैं, जो मीडिया कर्मी होते हैं, ये भी बहुत बड़ा अपना योगदान जो होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हर एक चीज़ को एक लोगों के आगे दिखाने का, लोगों की मुश्किलें, लोगों की बातें, लोगों की परेशानी जो है वो आगे जाहिर करवाने की। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ एक स्पेशल जो है मेडिकल जो अलाउंस होता है, जहाँ इनके लिए कुछ एक सिक्योरिटी है, जो क्योंकि ये जो रिपोर्टर्स हैं हमारे ऐसी ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे कोई भी आम आदमी, जहाँ कोई भी चीज़ ना पहुँच सकती हो, इनको भी काफ़ी रिस्क लेके आगे अपना जो काम है, जहाँ लोगों की आवाज़ें हैं आगे बढ़ानी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इनके लिए कोई स्पेशल जो है मेडिकल अलाउंस या इनके लिए कोई सिक्योरिटी जहाँ कोई भी कोई इंश्योरेंस जो है इनका, वो इनके लिए मुहैया करवाना चाहिए। सनी जी, ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो दिल्ली में पत्रकार अभी काम कर रहे हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, शमशान घाट के वहाँ हैं, कब्रिस्तान के वहाँ हैं, और साथ ही साथ कोरोना काल में तमाम उस व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश करें जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है। तो कितना मुश्किल समय इस समय होगा पत्रकार इस समय? मैं क्या बताऊँ, पत्रकार के लिए तो होता ही है। पत्रकार बेचारे, मैं वही पहले बोल रहा था कि ऐसी ऐसी जगह पे अभी पहुँच रहे हैं और पहुँच पा रहे हैं जहाँ पे एक आम आदमी का जाना बहुत मुश्किल है। और जो वो हम लोग जो दृश्य जो देख हैं, इतना भयानक जो है, जो हमारी लाशें जो लाइन पे लगी हुई हैं जलाने के लिए या दफनाने के लिए, उसको देख के कि हर एक आदमी का जो रोंगटे हैं वो खड़े हो चुके हैं। और वो देखते हैं कि इस महामारी के लिए, इस महामारी से लड़ने के लिए किस तरह से हम इसे मतलब कि लड़ें, किस तरह से इसको हम अपनी महामारी को कंट्रोल करें। इसके लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे डिपार्टमेंट्स जो इसके लिए लड़ रहे हैं, जहाँ इनके साथ मतलब कि फ़ाइट करने के लिए अभी तैयार बैठे हुए हैं, जहाँ उस चीज़ को पूरा मतलब कि कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ और लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जितना साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है या अपने पुलिस डिपार्टमेंट दे रही है, जहां हमारे रिपोर्टर्स दे रहे हैं, जहां हमारी और भी मेडिकल जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो दे रही है, वही लोगों के साथ अपना मतलब कि साथ हो गए मिलजुल के इस कोरोना महामारी के लिए लड़ें और इसको हराने की पूरी जो कोशिश है वो बरकरार रखें। सनी जी, कितना समय जो है आप इस पूरी संस्था के साथ जुड़े रहे हैं और ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि इंसान के जो तमाम अधिकार हैं उनकी आप बात
बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कोई यहाँ पर ऑक्सीजन लंगर लगा रहा है सिख समाज की तरफ से और कह रहा है कि हम ये लंगर के माध्यम से पहले खाना देते थे लेकिन अब हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये किसकी विफलता देखी जा रही है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में और लोगों की मौतें हो रही हैं? देखो, यहाँ पे मैं जो भी इस टाइम रूलिंग जो पार्टी है, जो भी हमारी सरकार है, मैं दोस्त उन्हीं का ही दूंगा। क्योंकि अगर आपको पता था कि स्टेज 1 में हम लोगों ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है और जो स्टेज 2 अगर कोरोना वायरस आने वाला है, अगर दोबारा से ये अभी महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, तो आप लोगों ने इस चीज़ को पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए था, जिस वजह से लोगों में काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। अभी हम लोग ऑक्सीजन को लेके, वेंटिलेटर को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, बेडिंग को लेके काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, जिस वजह से हमने काफ़ी जानें अभी तक गंवा चुके हैं और भी अभी पता नहीं कितनी जानों का गंवाने का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ बिल्कुल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको ये पहले ही अवेयर होके इस चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए था कि हमें किस तरह से इन फ्यूचर में सेफ रहना है। और मुझे एक चीज़, जैसे हमारे मतलब कि आम लोग, संस्थाएं अगर ऑक्सीजन फ्री में बांट रही हैं, तो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपके पास ये सिलेंडर या ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है? अगर उनके पास अवेलेबल है तो आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास वेंटिलेटर की फैसिलिटी क्यों नहीं अच्छी? आपके पास मेडिकल की फैसिलिटी क्यों नहीं अच्छी? क्यों लोग वहाँ पे अपने जीएमसी में जाने के लिए लोग डरते हैं कि अगर अंदर जाएंगे तो अगर आज बीमार है तो वापस किस तरह से आएंगे, चाहे जिंदा आएंगे चाहे मुर्दा आएंगे। वो चीज़ लेके आज उन लोगों के दिलों में खौफ है इस चीज़ को लेके। मैं ये चाहता हूँ कि उनको बोलना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ हमारे एलजी साहब, जो माननीय मनोज सिन्हा जी से, कि आप इस चीज़ को बारीकी में देखें, जहाँ पे कमियाँ आती हैं वहाँ पे आप पूरा करिए। आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े हैं, जितने भी वॉलंटियर, जो भी अपना वॉरियर्स हैं हमारे यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लड़के, तो जितना भी यूथ है वो आपके साथ है। किस तरीके से आपको हेल्प चाहिए वो हम आपकी हेल्प करेंगे। आम जनता की अभी बात करूंगी कि केंद्र सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और पूछे हैं अहम सवाल के आप दवाइयों की आपूर्ति कैसे कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के दौर में कैसे सम्मिलित करेंगे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज का क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर फोड़ रही है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब आम जनता को हर एक व्यक्ति ये कहता है कि आप चुनावी मौसम में आई हैं और चुनाव में भागीदार लीजिए, वोट दे दीजिए, तब वो किसका भरोसा करता है? देखिए, सबसे पहले तो बात है, इस टाइम कोई भी पॉलिटिकल लेवल की कोई भी बात करना गलत है, क्योंकि इस टाइम हमें एक होके लड़ना चाहिए इस बीमारी के खिलाफ। क्योंकि आज की डेट में हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे जो सरासर गलत है। हमें एक होके, एकजुट होके हमें इस बीमारी को हराना है। हमें इस बीमारी को हरा के अपने देश को, जहाँ अपने जम्मू एंड कश्मीर यूटी को फिर से हरा भरा करना है। और मैं चाहता हूँ कि अगर इस टाइम, मैंने रात की एक न्यूज़ देखी है, वहाँ पे भी पैनल में कुछ अपने इलेक्शन की बातें हो रही थी, काउंटिंग की बातें हो रही थी। वहाँ पे हमारे एक नेता हैं बहुत अच्छे, उन्होंने जिक्र किया कि प्लीज़ अगर डिबेट करनी है तो कोरोना के रिगार्डिंग कीजिए, उनकी फैसिलिटी के रिगार्डिंग कीजिए, मेडिकल सिस्टम के रिगार्डिंग कीजिए। अगर इसके बारे में करेंगे तो मैं इस डिबेट से अभी वॉकआउट करता हूँ। मैं बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि उस बंदे ने अपने देश के हित के लिए बात की, ना कि इस टाइम जीत हार के बारे में बात की। मैं ये चाहता हूँ जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जहाँ हमारी संस्थाएँ हैं, जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइम प्लीज़ सारे मिलजुल के पूरे का पूरा जो है गवर्नमेंट का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और इस कोरोना वायरस की लड़ाई में इसको हराने के लिए बराबर साथ अपना दे के अपना जो योगदान है आगे दें। मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जिम्मेदार है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को जीवित रखना ज़रूरी था, ना कि चुनाव करवाना। आप इससे कितना जो है सहमत है इस समय? वो तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर जैसे अभी लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल में, असम में, जहाँ केरला में इलेक्शन हुई है, अभी तो इलेक्शन के टाइम जो रैलीज हुई हैं, उस रैलीज में जो केसेस हैं वो अभी कितने बढ़ेंगे वो आपको विद इन डेज पता चलेगा। क्योंकि अभी वहाँ पे टेस्टिंग जब स्टार्ट होगी फिर ही चलेगा पता कितने पॉजिटिव हैं। लेकिन हमें मतलब कि सोर्स के रिगार्डिंग पता चला है कि वहाँ पर हर कोई सेकेंड दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव है। 12,000 से अधिक केसेस हर दिन। बिल्कुल, वो और बढ़ेंगे मुझे लगता है वहाँ पर, जिस हिसाब से वहाँ पर रैलीज हुई हैं, जिस हिसाब से वहाँ पर भीड़ भड़का इकट्ठा हुआ है। जैसे इस तरीके को लेके हमारी जो सरकार है उसको इस टाइम ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ऑलरेडी हमें WHO ने पहले भी कहा था कि आप लोग इससे अभी भी मतलब कि साइड ना रहें, इस बीमारी को देखते हुए टच में रहें, क्योंकि इन फ्यूचर ये बीमारी और आगे बढ़ सकती है और ज़्यादा ये खतरनाक अपना जो है मोड़ ये ले सकती है। इस चीज़ को लेकर बड़ा अफसोस मुझे लगता है कि ऐसा इस हालत में उनको ये नहीं करना चाहिए था। वर्चुअल रैलीज की गई थी बिहार चुनाव के समय, क्या इस समय नेताओं को वर्चुअल रैलीज का सहारा नहीं लेना
चाहिए था कि जो व्यक्ति अपने घर में है, घर में ही बैठा रहे, ऑनलाइन माध्यम से वो रैलीज करे, ना कि खुद देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं रैलियों को संबोधित करने, अमित शाह खुद चले जाते हैं, भाजपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम सियासतदान पश्चिम बंगाल में होते हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल से एक इंडियन वेरिएंट निकला, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर इन रैलियों से हट के अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जहाँ हमारे होम मिनिस्टर माननीय हमारे अमित शाह जी, जहाँ और कुछ भी हमारे सेंटर के लीडर्स हैं, अपनी अपनी स्टेट्स को, अपनी अपनी यूटीज़ में जो कमियां हैं मेडिकल को लेके, जहाँ और भी कुछ अपना वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन को लेके, उनके प्लांट को लेके, जहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर उनमें ज़्यादा ध्यान देते तो आज हमें इस देश को इस मोड पर ना देखते। अगर उनको इलेक्शन 1 साल के बाद करते, जैसे कुंभ का मेला जो था 1 साल पहले करवा दिया, IPL था वो आपने स्टार्ट करवा दिया, जैसे और भी कुछ रैलीज आपने जो काफ़ी मतलब की तादाद में खड़ी की उसमें करवा दिया, उससे बेटर था कि आप लोगों ने लोगों की जो बेसिक्स जो उनको नीड पड़नी थी इस टाइम कोरोना वायरस में या कोई और भी सिचुएशन में, उसको आप पहले मजबूत करते, उसको आप हैंडल में करके फिर आगे अपना जो भी था रणनीति वो अपनाते आप। तो विकल्प क्या है? क्योंकि कोरोना से बचने के तमाम विकल्प डॉक्टर्स के द्वारा सुझाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना से बचने के क्या उपाय हैं जो आम जनता को, इस समय जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, मंडे को सुबह 7 बजे खुल जाएगा, तो किस तरह से खुद को कोरोना मुक्त कर सकते हैं? देखिए, जो मेडिकल हिसाब से मैं बोलूँ तो मेडिकल हिसाब से बहुत ऊपर चला गया है उनके, मतलब कि वो संभाल सके इस चीज़ को लेके, वो तो उन्होंने अपने हाथ अपने डॉक्टर्स ने तो खड़े कर दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरा जो सुझाव है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में 15 दिन का टोटल फुल टू लॉकडाउन लगा दो, पूरी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पूरी बंद करो, इंटरस्टेट बंद कर दो, गाड़ियाँ, एयरपोर्ट, रेलवेज़ ये सारी बंद कर दो। और मैं चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से जिन जिन को राशन की ज़रूरत है वो 15 दिन का राशन उन लोगों को, नीडी पीपल्स को, उनको पहुँचवा दो कि 15 दिन टोटल फुल टू लॉकडाउन कर दो, जिस वजह से इसकी जो चेन है वो टूट सके। जो अभी भी पब्लिक है ट्रेन के ज़रिए, बायर के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट में जो एंटर हो रहे हैं, ये चीज़ पूरी टोटल फुल टू बंद कर दें। फिर उसकी वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि ये चेन को क्रैक करके थोड़ा सा कोरोना वायरस कम हो सके, ये जो महामारी कम हो जाए। चलिए, शुक्रिया। साफ तौर पर एक अच्छा सुझाव है कि लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है। हालांकि इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष भी इसी तरह के सुझाव दिए जाते, सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम विकल्प के रूप पर लॉकडाउन जो है वो राज्यों का लगाना है अगर स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनती है, गंभीर बनती है। लेकिन देश आज एक गंभीर स्थिति से जूझ रहा है। पत्रकार जो है, जो अहम किरदार रहते हैं जनता व सरकार के बीच में, आज वो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को पत्रकारों के लिए सोचना चाहिए, गरीब जनता के लिए सोचना चाहिए, हर उस व्यक्ति तक सोचना चाहिए, क्योंकि नारों से देश नहीं चलता है, देश चलता है धरातल पर। अगर आपके नेता दिखते हैं काम करते हुए तो वही देश का नागरिक याद रखता है। देश का नागरिक पोस्टर याद नहीं रखता है, बल्कि ये याद रखता है कि मुसीबत के समय कौन सा व्यक्ति, कौन सा अधिकारी, कौन सा नेता हमारे समक्ष आया था, एक सहारा बनते हो। आप यूँ बने रहे, देखते हैं द न्यूज़ नाउ। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।